आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। भाजपा नेता विनोद मिश्रा ने 73 लोगों को दिलाया घर, पीड़ित लोगों के खुशी से निकल पड़े आंख से आंसू। मुंबई के मलाडपुर स्थित अंबेडकर नगर पिपड़ी पाड़ा में सन 2019 में सुरक्षा दीवार गिरने से 32 लोगों की मौत हो गई थी। तब प्रभावित 155 झोपड़ा धारकों के पुनर्वसन करने का निर्णय सरकार ने ली थी, जिसमें से 82 झोपड़ा धारकों का पुनर्वसन कर दिया गया था, जबकि 73 को पुनर्वसन का इंतजार था। भारी बारिश के कारण दीवार गिरने से उसमें रहने वालों के सामान और कागजात नष्ट हो गए थे। हर वर्ष बारिश के दौरान वहां रहने वालों के जान को खतरा रहता था। लोगों के 3 वर्ष से परेशान थे। आखिरकार मुंबई मनपा भाजपा गठ के नेता विनोद मिश्रा ने मुंबई मनपा आयुक्त इकबाल सिंह चहल से एक शिष्टमंडल द्वारा मिलकर तत्काल 73 लोगों को घर देने की मांग की थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए मुंबई मनपा आयुक्त ने 73 लोगों को घर की चाबी सौंप दिया। घर पाने के बाद पीड़ित लोगों ने विनोद मिश्रा के कार्यालय पहुंचकर उनका स्वागत सम्मान करते हुए मुंह मीठा कराया। उस वक्त पीड़ित लोगों के खुशी से आंख के आंसू निकल पड़े, मगर वहीं भाजपा के नेता ने लोगों का प्यार, स्नेह और सम्मान पाकर भावुक हो पड़े और उनके भी आंखें नम हो गई। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर भाजपा नेता विनोद मिश्रा का सम्मान करते हुए पीड़ित लोगों और विनोद मिश्रा ने क्या कुछ कहा। मिश्रा साहब, मैं पूरी पब्लिक की तरफ से, मैं मेट्रो दिनांक परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो आपने इतना बड़ा संघर्ष करके आज कई वर्षों से बारिश से पीड़ित थे लोगों के कितनी जाने गए और आपने इनको आशियाना देने का काम किया। इसके बारे में आज बड़ी संख्या में आपको लोग बधाई देने के लिए आए हैं। इस पर क्या कहना चाहते हैं सर? करने वाले सब बजरंगबली हैं, देखिए बगल में बैठे हुए हैं, सब भगवान करते ऊपर वाले। ठीक है, मुझे यश मिला और मैंने बताया कि इसके पीछे इनका 3 साल का संघर्ष है और करीब 1.5 साल से तो लगातार जिस तरह से संघर्ष कर रहे थे, छोटे छोटे बच्चे पूरा परिवार लेकर के, जरा सा बारिश आए तो जानवरों की तरह स्कूल में रख दिया जाता था। ठीक है, प्रयास पहले आए थे, मैंने शुरुआत किया, फिर ये लोग और किसी के पास चले गए। उन लोगों ने, बाकी लोगों ने भी मेहनत किया उसमें, लेकिन यश मुझे लिखा था। और एक सेंसिटिव, जो संवेदनशील, जो लोगों का दुख समझने वाली सरकार, दुख समझने वाला नेता माननीय देवेंद्र फडणवीस जी के रूप में महाराष्ट्र में दोबारा आ गए, जिसकी वजह से सपना साकार हो गया। आज ये सब धन्यवाद दे रहे हैं। सही मायने में धन्यवाद तो माननीय देवेंद्र फडणवीस जी की और उनकी सरकार और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को है कि उनकी वजह से जो गरीब थे उनको घर मिल गया है। और साथ ही साथ जब देखेंगे कि इनके संघर्ष को, उसके सामने ये कुछ भी नहीं है, लेकिन जो पड़ाव होता है लंबे सफर के बाद, तो पड़ाव बहुत सुखद होता है। तो एक छांव मिली और छांव की अनुभूति ये लोग कर रहे हैं, उसका सुख मुझे भी है। आज ये सब हमारे भाई, सब बहनें आई हुई हैं, सबके चेहरे देख सकते हैं कितने खुश है और भावुक भी है। तो मैं भी भावुक हूँ, क्योंकि एक घर लोगों का सपना होता है और इतने संघर्ष के बाद सपना पूरा होना तो अपने आप में मुझे लगता है कि ईश्वर भी इन लोगों की परीक्षा ले रहे थे। और सहयोग देखिए कि जब 2019 में उस समय लोगों को घर मिला फर्स्ट राउंड में, तभी भी माननीय देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार थी। सर भगवान ही परीक्षा ले रहे थे कि अगर साल पहले आ गई होती सरकार, अगर इन लोगों ने मतदाताओं के साथ में गद्दारी नहीं किए होते, जाके महाविकास आघाड़ी की सरकार, महालूट की सरकार नहीं बनाए होते, तो आज 3 साल का संघर्ष नहीं करना पड़ता। कितने बच्चों की पढ़ाई सफर हुई। इस संघर्ष के दौरान कुछ लोग का देहांत भी हो गया। अब उनकी लीगल 8-9 केसेस हैं, वारिस है,
वो भी पड़ी हुई है। तो दुख भी है, साथ ही साथ खुशी भी है कि समय से अगर न्याय मिला होता तो और अच्छा होता, लेकिन देर से मिला। उस बात का न्याय मिला, उस बात का मुझे खुशी है, खुशी की अनुभूति है। मिश्रा साहब, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने इसी कार्यालय में मैंने ये कहा था कि आमदार से लेकर अस्थाई नगर सेवक धनश्री भरटकर लोगों ने बहुत बहुत आश्वासन दिए, बहुत तरह तरह के उन्होंने दिए। पूरे लोग आश्वासन से बहुत लालायित थे, उनके डर बस और उससे भी कोई लोग बोलने को लायक नहीं थे। जिस समय आपने आश्वासन दिया और मैंने कहा था क्या आप आश्वासन जिस तरह से वो लोगों ने दिया था ठीक उसी प्रकार से आप आश्वासन दे रहे हैं, क्या वो उनकी मांगे पूरी होगी? की ये कहां से आपको इतनी बड़ी शक्ति आती है और आप ये पूरा करते हैं? इसका सबसे बड़ा श्रेय किसको जाता साहब? ये कहां से? सबसे बड़ा अगर श्रेय किसी को देना है तो वहां के लोगों को देना है जिन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष से न डरे, जेल में गए, बारिश सहे, पूरे परिवार को लेकर के कि स्कूल में जानवरों की तरह यातना सहे, फिर भी डटे रहे अपनी मांग के ऊपर, अपने दृढ़ विश्वास के ऊपर। उनको संकल्प था कि एक दिन घर मिलेगा। तो सबसे पहले अगर किसी को श्रेय जाता तो उनके दृढ़ संकल्प को जाता है, वहाँ के लोगों को। दूसरा श्रेय जाता तो भगवान को जाता है, क्योंकि बगैर उनके इच्छा के तो एक तिनका भी नहीं हिलता। रही बात नगर सेवक और आमदार की, तो उन्होंने भी प्रयास किया, लेकिन जैसा मैं बताया कि सरकार बदल गई। और गलती उनकी भी नहीं दूंगा कि उनके मुख्यमंत्री पिछले 2.5 साल में मंत्रालय ही नहीं गए, फेसबुक पे लाइव रहते थे। घर में रहेंगे तो घर में अलाउड नहीं है लोगों को, तो काम होता कहाँ थे? तो उनको बेघर लोगों का दर्द क्या होता है उनको पता ही नहीं, इसलिए शायद नहीं कर पाए, लेकिन प्रयास तो उन्होंने भी किया था। प्रयास और करने में तो बहुत फर्क होता साहब। जैसे जैसे आपने देखना है कितनी औरतें उस समय भावुक हुई, कितनी आंखें से आंसू, अभी देखो खुशी से आंसू आपके सामने निकल पड़े। तो ये कहीं न कहीं तो ये सबको आज जिस तरह से मेरे वो बिल्डिंग में भी गया था, वो लोग इतने भावुक हो गए थे और आपको दुआ कर रहे थे और आपको, तो इस तरह कहीं न कहीं तो किसकी मतलब हम लोग ये सोचते किसकी सबसे ज्यादा शक्ति आप, ये दैविक शक्ति आप मानते हो? मैं तो सोचता हूँ कि कोई आपके ऊपर कोई बहुत भगवान की है, जो शोषित है, पीड़ित है, उनके दुआओं में, उनकी उम्मीद में, उनके संकल्प में जब एक साथ में बैठ के इकट्ठा होके आती है, उसमें इतनी ताकत होती है कि तिनका भी पहाड़ बन सकता है। तो मैं कुछ नहीं हूँ, इन लोग का आशीर्वाद था, दुआ था, जिसकी वजह से सफल हो पाए। ऐसा आपको लगता है मिश्रा साहब ने आप लोगों को जिस तरह से मिश्रा साहब ने इस तरह से कहा, उन्होंने अपने ऊपर न लेते हुए डायरेक्ट आप लोगों को पूरा उन्होंने श्रेय दिया कि ये पूरा जो ये है संघर्ष है, जितनी बड़ी मेहनत किया है? हम लोग तो कोशिश कर रहे थे, बाकी तो मिश्रा जी ही अगर नहीं आते तो शायद इतना बड़ा काम नहीं हो पाता। और मैं ये चाहूंगा, दिल से दुआ यही करते हैं इनको प्रदेश और देश में भी चलाने का मौका मिले। मिश्रा साहब को क्या आप लोग दुआ दे रहे हैं, क्या आशीर्वाद दे रहे हैं? ये आशीर्वाद दे रहे हैं कि मतलब नगर सेवक नहीं, एक मंत्री बने, विधायक बने, एक राज्य के बने, दिल्ली में जाके बने, देश चलाने का मौका मिले ऐसे नेता को। मैं बहन आपके बीच में आया था, आपकी आंसू टपक पड़ी थी, हमारी बहन थी, वो भी बहुत कई बहनें भावुक हो गई थे। आज कैसा आपको अब महसूस हो रहा है? सच्ची महसूस निकला था कैसे? बहुत आप भूल गए भैया, हम नहीं भूल गए, हम आपके सामने आंचल फैलाए। हाँ नहीं बहुत खुश है भैया, बहुत खुशी का अच्छा काम करके दिया भैया हमारे। ठीक रो मत। आप दीदी ये खुशी के आंसू हैं, आपको कैसा मिश्रा जी के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? आप भगवान करे वो और आगे बढ़े और तरक्की करे, हम लोग का यही आशीर्वाद है। जहाँ भैया रहेंगे हम उनके पीछे पीछे रहेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं कभी। अब भगवान करे और आगे बढ़े, हम गरीब का सुने, भगवान उनका सुनेंगे। आप बहन क्या कहना चाहते हैं मिश्रा जी के लिए? आप आशीर्वाद को में या क्या वैसा समझना चाहते हैं? बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। ठीक है, आप पूरे समाज का नेतृत्व समाज की पूरी टीम का कर रहे हैं, आज आपको कैसा आभास? लेकिन हम लोग तो पीछे मेरे आशीष भाई आगे बढ़े भाई साहब से। आपको कैसा महसूस हो रहा है? मिश्रा साहब ने आपको आना दिया? अच्छा लगा। 9 लोग हम लोग बाकी है, सब पैर में लकड़ा गोल लेके हम बैठे हैं उधर। कैसा आपको पूरी टीम का नेतृत्व किया? आपको तरह तरह से बहुत बड़ी दबाव था, प्रेशर में थे, आप इतना डरते थे कि अब दबाव में मैं ऐसा था, आज कैसा आपको महसूस हो रहा है?
आज बहुत ज़्यादा खुशी है और किसी को बयान नहीं कर सके, इतना खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है। इसके लिए जितना भी पूरा श्रेय इस काम के लिए भैया को जाता है, और जितना भी उनका तारीफ करे या कुछ करे, तारीफ के तो काबिल है, जितना जो भी कुछ कहे वो शब्दों में नहीं बयां हो सकता। आज मिश्रा साहब ने तो पूरा आप ही लोगों को ऊपर पूरा श्रेय दे दिया कि न ये सब भगवान का देन है और हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का देन है और ये पूरी जनता का, उन्होंने सब कुछ आपके ऊपर ढेल दिया। इस पे आपका क्या? ये उनका बड़प्पन है। ये उनका बड़प्पन है। क्या क्या बोलना चाहते हैं मिश्रा साहब के बारे में आप? नहीं, देखो ऐसा है कि माने हम लोग तो बहुत वो किए, लेकिन भैया के पीछे हम लोग पहले से ही माने दिमाग पर था कि माने करेंगे तो यही करेंगे। ये पत्रकार होने के नाते मुझे खुद का विश्वास नहीं था कि तरह तरह से आप 3 वर्ष से आपको वादे हो रहे थे। मैंने खुद मिश्रा जी से एक टच किया था कि कितने 3 वर्ष से वादे हो रहे हैं, फिर भी वो लोग उसी में भटक रहे हैं, परेशान है, चोरियां हो रही है, पानी नहीं मिल रहा, लाइट नहीं है, सांप निकलते हैं। तो कैसे आप मिश्रा साहब, उनकी सरकार थी, महानगर पालिका में थी, राज्य में सरकार थी, फिर भी वो नहीं कर पाए, तो आप कैसे कर पाएंगे? मगर उन्होंने बोला मैं करके दूंगा, तो आपको कैसा ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा है कि मैंने पहले भी भैया हम लोग का बहुत साथ दिए। हम लोग मान लो चलो हम लोग दूसरे के पीछे भाग रहे थे, लेकिन एक जगह ऐसा था ना कि जहाँ हमारी फाइल चुरा दी गई थी, भैया ने 3 घंटा 4 घंटा हम लोग के साथ में रह करके उसको निकलवा करके वो टेबल पे रखवाए। फिर भी मैं यही बोला कि मैं करेंगे तो यही करेंगे, इनके ही पीछे हम लोग दौड़ते हैं। लेकिन उस समय क्या सरकार दूसरी थी। आपका नाम क्या है? मेरा रफीक शेख नाम है। रफीक शेख साहब, जैसे कि आप जानते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा घटिया काम किया, आप लोगों का आशियाना छीनने? नहीं, ऐसा छीनने के नहीं, मैंने वहाँ पे गया तो मैंने वो कहाँ रख दिया उनको खुद को नहीं मालूम। ये आप मान के चल रहे हैं कि आज जो कुछ दिन है मिश्रा साहब, आप लोग मिश्रा साहब को दिल से अपना नेता मानते हैं? सचमुच है। अगर मिश्रा जी फिर आपकी अगर जो आने वाला समय है या कुछ भी अगर आपको जो तकलीफ होगी तो आप नेतृत्व में आपके नेता कौन रहेंगे फिर? मानते हैं नेता, मानते हैं कि और दूसरा कोई नेता है आमदार भी है, खासदार भी है, और भी बड़े नगर सेवक रहे, तो क्या वो नेता आपके हैं कि मिश्रा जी नेता? डर के बोल रहे हैं कि सही है? मैंने अपने इधर अभी तक आज तक 2019 में जब दुर्घटना हुआ ना, तब से लेकर आज तक हमारे इधर जो हमारा नगर सेवक है कभी हम लोग के एरिया में आया नहीं। वो नगर सेवक कौन था? बड़कर धनश्री भड़कर नहीं आई, हमारे एरिया में आई ही नहीं भाई। अच्छा, वहाँ का तो उन्होंने लाइट का और सब कुछ सुना। मगर उसको बनवाने नहीं आए, बाथरूम के लिए गड्ढा खुदवा दिया मगर बनाने नहीं है। खड्डा खोदे, खड्डा वैसे खोदे मगर बनाने नहीं आए। 3 बरस 5 बरस बीत गए, नगर सेवक नहीं हमारे इधर आए ही नहीं। आना तो हम लोग गए भी नहीं, तो हमारे एरिया का कोई गया था वहाँ पे। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं मिश्रा जी के बारे में और वहाँ के नगर सेवक जो आपके थे? हमारे वहाँ के जो नगर सेवक थे भैया के मतलब वो ऐसे थे कि हमारे एरिया में तो हम लोग देखते नहीं, आते नहीं थे बिल्कुल। लेकिन हम लोग ने ऐसा किया कि न तो हम गए, जब हमारे तरफ कोई नहीं देखा गया तो हम बाइक ले जाएंगे। नहीं, वोट तो आपने उनको दिया था ना, सब लोग मिल गए। वो गलती हो गई, हमसे गलती हो गई, बड़ी गलती। तो इस बार फिर ऐसी गलती अभी मतलब इस बार भी तो वोट देंगे। तो हम लोग बोले नहीं है कि भैया को हम लोग पूरा सपोर्ट किए हैं। अब हमारी जितनी टीम रहेगी हमारे एक ऐसे नहीं कि भैया को सपोर्ट करेंगे, हमारे पहले से हम लोग। अरे हम लोग खुद एकदम सपोर्ट नहीं करेंगे। अच्छा, सपोर्ट ही नहीं करेंगे, प्रचार भी मलाड के अंदर करेंगे, आशीर्वाद एकदम सामने से हम लोग सपोर्ट करेंगे। आप दिल से आशीर्वाद दे रहे हैं।